हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिस्तान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत जीव विज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की परिभाषा दें। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने और कब किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था और सन 1801 ईस्वी में किया था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस चीज़ के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। माइकोलॉजी, इसमें कवकों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी, इसमें शैवालों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी, इसमें फलों का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी, इसमें पुष्पों का अध्ययन होता है, पुष्प यानी फूल। और ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन होता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो शैवाल है लेमोनेरिया। लेमोनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो शहद में कितनी ऊर्जा होती है। तो 1 किलो शहद में 3500 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सर्प कौन सा है। तो अजगर, अजगर सबसे बड़ा सर्प होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कौन है। तो सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी यह कछुआ है। कछुआ की उम्र लगभग 300 वर्ष से अधिक की होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया है। तो अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह में विभाजित किया गया है। एक है जंतु समूह और दूसरा है वनस्पति समूह। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, जबकि अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। क्या है दोस्तों, होमो सैपियंस। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के विज्ञान के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फल का निर्माण कहाँ होता है। तो फल का निर्माण अंडाशय में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना, ये पत्ती का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु पर्यावरण का कौन सा घटक है। तो वायु पर्यावरण का एक अजैविक घटक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ। तो पर्यावरण अधिनियम 1986 ईस्वी को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भूमि का विकृत रूप क्या कहलाता है? तो भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो सन 1987 ईस्वी में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वण कहाँ स्थित है? तो विज्ञान सर्वण ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है ऊंची आवाज़ या शोर। ऊंची आवाज़ या शोर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? तो लौह यौगिक है हेमेटिन। क्या है दोस्तों? हेमेटिन। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ओके। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सबसे पहले जानेंगे कि पीएच मान होता क्या है। तो किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय गुणों की मापन पीएच मान कहलाती है। ओके। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, सिरके का पीएच मान 3 होता है, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। ओके। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ पर होती है? रक्त बिंबाणु की मृत्यु प्लीहा में होती है। कहाँ पर दोस्तों? प्लीहा में होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करना ये रक्त का पीएच मान मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, थैलेमस का कार्य क्या है? तो दर्द, ठंडा तथा गर्म की पहचान करना ये थैलेमस का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा या फुफ्फुस। फेफड़ा या फुफ्फुस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अपशेषी अंग कौन सा है? मनुष्य में अपशेषी अंग है कर्णपल्लव पेशियाँ। कर्णपल्लव पेशियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महिलाओं में मासिक धर्म की अवधि कितनी होती है? तो मासिक गर्भ यहाँ पर गर्भ होना चाहिए। मासिक गर्भ की अवधि 28 दिन होती है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो महिलाओं में गर्भावस्था की अवधि 266 से 270 तक होती है। अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं? तो जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता ये टिकाऊ विकास के मुख्य 5 क्षेत्र हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग E.O. विल्सन ने किया था। E.O. विल्सन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उड़ने वाली मछली कौन सी है? तो इक्सोइटस। इक्सोइटस ये उड़ने वाली मछली है। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग का लक्षण क्या है? तो बार बार खांसी के साथ कफ या रक्त निकलना ये क्षय रोग के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से आंत प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मटर में कुल 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
मनुष्य में लगभग कितने अपशेषी अंग पाए जाते हैं? तो मनुष्य में अपशेषी अंगों की संख्या है 100। मनुष्य में लगभग 100 अंग हैं जो अपशेषी हैं। अगला क्वेश्चन, रेजिन किस प्रकार के पौधे से निकलता है? रेजिन इस शंकु के पौधे से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेब के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो सेब के खाने योग्य भाग है पुष्पासन। क्या है दोस्तों? पुष्पासन। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग का लक्षण क्या है? तो लगातार डीएसटी और उल्टियाँ। डीएसटी और उल्टियाँ ये हैजा रोग के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पोषण पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होता है उसे पोषण पदार्थ कहते हैं। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में श्वसन में कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन एक उपचयी क्रिया है। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक क्रिया का एक एनी नाम क्या है? तो एनी नाम है हिल क्रिया। अगला क्वेश्चन है, वन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो वन उत्पादन केंद्र ये रांची झारखंड की राजधानी है, झारखंड में स्थित है। ओके दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।